हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कि साइड्स गिवन है। साइड्स में क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लॉन्ग लेंथ इज 500 मीटर एंड 200 मीटर वाइड, मतलब ये उसका ब्रेथ गिवन है। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और हमें क्या करना है, इसमें टाइल्स लगाने हैं। इसके बीच में ये ऐसे ऐसे करके टाइल्स हमको पूरे भरने हैं। ओके, अब ये टाइल्स भरने का क्या मतलब है, मतलब हम इसके अंदर के एरिया को कवर कर रहे हैं। और जब भी हम किसी भी एनक्लोज्ड जगह को अंदर से कवर करते हैं तो हमको क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना चाहिए एरिया। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है स्टूडेंट्स कि फाइंड द एरिया, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब टाइल करेंगे तो टाइल तो हम अंदर की ओर ही लगाएंगे ना, अंदर अंदर भरेंगे, तो हमें इसका एरिया निकालना है। दूसरा काम क्या है कि अब ये एरिया निकालने का कितना कॉस्ट पड़ेगा ये भी हमें निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम एरिया तो निकाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और जो जो गिवन है उनको पहले हम लिख लें। लेंथ कितना गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर और ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, ये दोनों हमको गिवन है और हमको एरिया किसका निकालना है, रेक्टेंगल का, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ओके, अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, लेंथ की जगह हम लिख लेंगे 500 मीटर एंड ब्रेथ की जगह लिख देंगे 200 मीटर। तो हमारा ये कितना आ गया, 5 2 10 और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 पीछे और 4 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये कितना बन गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर, और क्या लिखते हैं हम, 1 लाख स्क्वायर मीटर, यही लिखते हैं ना। तो हमारा ये एरिया निकल गया कि कितने एरिया में हमको टाइल्स लगाना है। ओके, अब सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द रेट, एट व्हाट रेट द टाइल्स वी शुड पुट इन दिस गार्डन। किस रेट पे हमको इस गार्डन में या इस प्लॉट में हमें टाइल्स लगाने हैं। ओके, अब गिवन क्या है कि जो टाइल्स लगे हुए हैं उसका रेट है कॉस्ट ऑफ, अब रेट मतलब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹8। ये कैसे मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा है एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का नहीं है, ये 100 स्क्वायर मीटर का है। तो ये कॉस्ट जो ₹8 लग रहा है वो 100 स्क्वायर मीटर पे लग रहा है। अगर तो सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर पे होता तो आप सीधे इससे 8 को मल्टीप्लाई कर देते, आपका रेट निकल जाता। लेकिन यहाँ है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर इज ₹8। तो अब आप सोचिए कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अगर 100 स्क्वायर मीटर का इतना है तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, क्योंकि 1 का होगा तभी तो हम आराम से उससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, ₹8/100। 8/100 जैसे ही करेंगे तो हमारा 1 स्क्वायर मीटर का निकला। ओके, 8/100 मतलब क्या, 8/100 इंटू 1 स्क्वायर मीटर के लिए 8/100 इंटू 1। तो वैसे ही
कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, हमारा स्क्वायर मीटर कितना है 1 लाख स्क्वायर मीटर, तो 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, अगर 1 स्क्वायर मीटर के लिए 8/100 है इंटू 1, ये 1 इधर आ गया, तो वैसे ही 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए क्या हो जाएगा 8/100 इंटू 1 लाख। ओके, कॉस्ट क्या हो जाएगा, और ये सारा निकलेगा हमारा रुपीज में। ओके, तो अब आप कहेंगे कि ये स्क्वायर मीटर हमारा कहाँ चला गया, तो ये 1 स्क्वायर मीटर के लिए मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना था, तो यहाँ का ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर तो कट जाते हैं, तो हमको सिर्फ रुपीज़ में ही आंसर मिल जाता है। ओके, अब आप ज़रा 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, आ गया रुपीज़ 8, 1 2 3, पीछे 3 0 लगने हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर इज रुपीज़ 8000। ओके, ये हमने क्या किया है, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे रहता कि 1 लाख स्क्वायर मीटर आपका एरिया आ गया और यहाँ दिया रहता रुपीज़ 8 पर स्क्वायर मीटर, तब आप क्या करते, आपको क्या करना था, तब सिर्फ 1 लाख से 8 को मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे लिखा रहता रुपीज़ 8 पर 10 स्क्वायर मीटर, तो क्या करते आप 8/10 इंटू लाख करते। जो भी दिया रहेगा यहाँ पे पर मतलब होता है अपॉन 1। ओके, अब यहाँ अपॉन 100 है तो अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 10 रहेगा तो 8/10 से करेंगे, अगर कुछ भी ना रहे लिखा रहे रुपीज़ 8 पर स्क्वायर मीटर, तो सिर्फ रुपीज़ 8/1 इंटू इतना कर देंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और इसका आंसर आप ज़रूर से लिख दीजिएगा, आंसर लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। क्या आंसर लिखेंगे कि द रेट ऑफ टाइलिंग द रेक्टेंगुलर गार्डन इज रुपीज़ 8000। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं आप। क्वेश्चन 6 है, अ टेबल टॉप measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meters? एक टेबल है जिसका कि मेजर गिवन है, रेक्टेंगुलर टेबल है, तो एक तरफ जो लेंथ है 2 मीटर है और दूसरी तरफ जो ब्रेथ है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, मतलब ये वाली चीज़ आपको अंदर की चीज़ ये वाली निकालनी है। ओके, अब लेकिन स्क्वायर मीटर में निकालना है आपका। एक ये देखिए ये तो सेंटीमीटर में है, तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही चाहिए, वरना आपका आंसर मीटर में कैसे आएगा। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, लेंथ मतलब L इज इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, और ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ B इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। उन वीडियोस को भी आप लोग एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 50/100 मीटर। ओके, और तो 50 सेंटीमीटर क्या बन गया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। तो क्या करने को मैंने कहा है, जो भी न्यूमरेटर में रहे उसको आप जस्ट लिखिए, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं आप देखिए ज़रा, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, तो उतने ही
डिजिट छोड़ के पीछे से हमें डेसिमल पॉइंट लगा देना है। 2 डिजिट 1 के बाद है तो यहाँ से 2 डिजिट पकड़िए, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.50 मीटर। और तो फिर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसको तो नहीं कन्वर्ट करना, ये तो पहले ही मीटर में है, तो 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर मतलब 1.50 मीटर। ओके, इतना तो हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से एक बार रिवीजन हो गया। तो अब ये हमारा ब्रेथ कितना आ गया, 1.50 मीटर। ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया निकाल लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल है तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दीजिए, कितना है 2 मीटर है, और ब्रेथ की जगह है 1.50 मीटर। ओके, अब 2 इंटू 1.5 कितना होता है, अब इसको 2 मीटर इंटू 1.5 भी तो लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद वाला 0 तो हम छोड़ देते हैं। 2 इंटू 1.5 कितना होता है, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर और 3 स्क्वायर मीटर। जिन बच्चों को अभी दिक्कत हो रहा है कि इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, एक बार आप रफ वर्क में देख लीजिए। जैसा भी है नंबर उसमें आप सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं, हमने डेसिमल हटा दिया, सिर्फ 15 टूज़ा करना है। 15 टूज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 30। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। इस तरह से निकालते हैं। ओके, अब आंसर ज़रूर लिख दीजिए। आंसर क्या होना चाहिए, द एरिया ऑफ टेबल टॉप इज 3 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी ज़रा बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।